अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो के थ्रू मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी कि नेबुलाइज क्या होता है, स्टीम क्या होता है, नेबुलाइजेशन कब करनी होती है, स्टीम कब देनी होती है, कौन से केसेस में स्टीम दी जाती है, कौन से केसेस में नेबुलाइज किया जाता है और नेबुलाइज करने का सही तरीका क्या होता है, नेबुलाइजर को यूज़ किस तरह से किया जाता है, हाउ टू नेबुलाइज परफेक्टली कि आपको इसके रिजल्ट्स मिल सकें और नेबुलाइजेशन में मेडिसिन का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। ये तमाम पॉइंट्स आज की वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ और जितने भी सवालात हैं आपके माइंड में नेबुलाइजेशन को लेके और स्टीम को लेके, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आज की वीडियो में वो कवर हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेबुलाइज के बारे में कि नेबुलाइज क्या होता है, नेबुलाइजेशन किस चीज़ को बोलते हैं। जब कोई भी डॉक्टर जो है वो अपने पेशेंट को नेबुलाइजेशन रिकमेंड करता है तो उसका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नेबुलाइजेशन में जो है वो हमें एक नेबुलाइजर चाहिए होता है जो कि एक इलेक्ट्रिक मशीन होती है, जिसमें क्या होता है कि एक मशीन होती है शुरू में और उसके साथ जो है वो एक ट्यूब अटैच होती है और उस ट्यूब के एंड के ऊपर एक मास्क होता है जो कि हमने अपने मुंह पे लगाना होता है, फेस पे लगाना होता है, जिससे क्या होता है कि जब हम उसको बिजली से चलाते हैं और उसमें से मिस्ट प्रोड्यूस होती है या आप कह लें कि उसमें से धुआं निकलता है। तो ये है जी नेबुलाइज़र मशीन, जिसमें ये हमारे पास मशीन है, उसके साथ ट्यूब अटैच है। ये हमारा मेडिसिन कप है और उसके साथ हमारा मास्क अटैच है। इसमें हमने अपनी मेडिसिन ऐड करनी होती है। जिन लोगों को नेबुलाइजर का नहीं पता वो लोग तो ऐसे कहते हैं कि जी ये क्या हुआ, ये तो सही नहीं चल रहा, इसमें से तो धुआं जो है वो तो ठंडा आ रहा है, ठीक है, तो ये गर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं है। नेबुलाइजर जो है इसमें से जो धुआं निकलेगा वो रूम टेम्परेचर पे होगा, ठंडा होगा, स्टीम की तरह गर्म नहीं होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ जो स्टीम होती है वो बहुत ज़्यादा, जब हम पानी को हाई टेम्परेचर के ऊपर बॉयल करते हैं तब वो उसमें से जो धुआं निकलता है उसको हम स्टीम बोलते हैं या हम कहते हैं उसको भाप, ठीक है। जो बहुत से डॉक्टर्स जब आपको कुछ केसेस में कहते हैं कि आपने भाप लेनी है तो उसका मतलब होता है स्टीम लेनी है, ठीक हो गया। आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताती चलूँ कि जो स्टीम का धुआं होता है जो हम भाप लेते हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस से प्लस होता है, उसका बहुत हाई टेम्परेचर होता है। तो जब आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड करे कि भाप देनी है तो उस केस में आपने भाप लेनी है। जब आपका डॉक्टर आपको लिखे क्लियरली कि नेबुलाइज कराना है तो उसका मतलब है कि आपने वो इलेक्ट्रिक मशीन के थ्रू नेबुलाइज कराना है अपनी मेडिसिन डाल के जो डॉक्टर ने आपको रिकमेंड की होगी, ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि किन केसेस में हमें भाप देनी चाहिए और किन केसेस में हमें नेबुलाइज कराना चाहिए। तो वो पेशेंट्स जिनको कोई लंग का मसला है, कोई सांस का मसला है, कोई फेफड़ों में कोई बीमारी है या कुछ भी ऐसा मसला है, उनमें जो है नेबुलाइजेशन ही रेकमेंड की जाती है। और अगर उन पेशेंट्स में हम स्टीम दे दें, मतलब अगर एक बंदा है उसको फेफड़ों का मसला है, उसको सांस आगे ही नहीं सही आ रहा, ठीक है, उसको एस्थमा है, हम उसको या कोई भी इस तरह का मसला है जो लंग से रिलेटेड है, हम उसको दे देते हैं स्टीम। तो उससे क्या होगा कि उसका मसला जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाएगा और उसकी जो है वो सांस लेने तक में उसको दुश्वारी पेश आ सकती है। मतलब कि इससे क्या होगा कि कंडीशन उसकी वर्स हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड जो हमारी स्टीम होती है वो हमने जस्ट अपने इतना एरिया जो है ना अपना, उसका कोई मसला होना तो उसमें हम स्टीम देते हैं। लाइक अगर आपका नाक बंद है, ठीक है, साइनस का कोई इशू है, हलक तक के जो जितने भी मसाइल होते हैं ना उसमें डॉक्टर्स जो हैं वो ज़्यादातर भाप रेकमेंड कर देते होते हैं कि भाप देनी है आपने, तो उससे जो है उसको आपको कोई इतना साइड इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाप भी जो है वो आपने प्लेन पानी की देनी है। ये नहीं कि आपने पानी को बॉयल के उसके अंदर कोई भी मतलब चीज़ डाल देनी, जैसे बहुत से लोग डाल देते हैं, विक्स डाल देते हैं, कोई मिंट लीव्स डाल देते हैं, कोई सिनामन डाल देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करना। भाप जो है वो आपने सिंपल प्लेन वाटर की देनी होती है। और भाप देते हुए जो है वो आपने बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना होता है, उसमें एहतियात बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि कई बार जो है वो देगची वगैरह जिसमें हम बॉयल करते हैं पानी को वो गर्म होती है। तो जब हम बच्चे को भाप देते हैं उसका मतलब कोई हाथ या कोई बॉडी का पार्ट जो है वो अगर उस देगची से टच हो जाए तो बच्चे को बर्न हो सकता है। और जैसे कि मैंने आपको क्लियर आउट कर दिया है कि जो नेबुलाइजेशन से धुआं निकलता है वो ठंडा होता है और स्टीम का धुआं जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और स्टीम जो है वो जिन पेशेंट्स में यूज़ की जाती है वो भी मैंने आपको बता दिया। और नेबुलाइजेशन जो है वो उन पेशेंट्स में यूज़ की जाती है जिनमें कोई लंग डिसऑर्डर हो, जिनमें एस्थमा हो, जिनमें सीओपीडी हो, उन पेशेंट्स को जो है वो नेबुलाइजेशन रिकमेंड की जाती है। और जो नेबुलाइजेशन में मेडिसिन यूज़ होती है वो आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है, उसकी क्वांटिटी के कितने यूनिट्स आपने उस मेडिसिन के उसमें डालने हैं, हर चीज़ जो है वो आपका डॉक्टर आपको लिख के रिकमेंड करता है। तो आज की वीडियो का जो एक
कह लें कि एम है ना वो ये है कि अगर आपके डॉक्टर ने आपको बोला है ना नेबुलाइजेशन करनी है, नेबुलाइज कराना है, तो आपने क्या करना है, पेशेंट को मशीन वाली डिवाइस जो है, जो मशीन है, उससे आपने उसको नेबुलाइज कराना है, ठीक है। और अगर आपके डॉक्टर ने लिखा है कि भांप देनी है, तो आपने जो है वो स्टीम वाला काम करना है, लेकिन बहुत एहतियात से करना है। इस केस में आपको बताऊंगी कि स्टीमर भी आते हैं, ठीक है, जिसको आप इलेक्ट्रिकली जो यूज़ होते हैं उसका स्विच लगाते हैं, उसमें पानी डाल दो तो वो पानी बॉयल होने लग जाता है, लेकिन वो बाहर से मशीन वगैरह गर्म नहीं होती, तो उससे भी आप स्टीम ले सकते हैं। तो इससे काफ़ी हद तक चांसेस बर्न के कम हो जाते हैं। इस मिसकंसेप्शन को दिमाग से निकालें। जिस केस में हमें जो है वो नेबुलाइज करना होता है, उसमें हमें नेबुलाइज ही करना है। अगर हम उसमें स्टीम ले लेंगे तो हमारा कंडीशन जो है वो ज़्यादा बदतर हो सकती है। सो इन चीज़ों को आपने अपने जो है वो दिमाग में रखना है, ख्याल में रखना है कि स्टीम और नेबुलाइजेशन दोनों एक डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी। सो अगर आपको इस वीडियो से कोई इन्फॉर्मेशन अच्छी मिली है या बेनिफिशियल, तो आप अपने रिलेटिव्स को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को जिनको इसके बारे में नहीं पता, उनको गाइड करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।